तो चलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। बढ़िया सर्दी का मौसम चल रहा है ना? तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा हुआ, टॉपिक है अपना आज का टॉपिक लिया था अपन ने, भारत की वन रिपोर्ट। पेन कौन सी? हाँ, भारत की वन रिपोर्ट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये भारत की वन रिपोर्ट है, ये कौन से क्रम की हैं? तो जस्ट ये अभी जारी हुई है, तो ये हैं 18वें क्रम की हैं। मतलब इससे पहले 17 आ चुकी हैं। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसको जारी कौन करता है और कैसे आती हैं, क्या सिस्टम क्या है। तो आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब अब धीरे धीरे आगे देते रहेंगे। आप निश्चित होकर बैठे, आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। जो ये 18वीं वन रिपोर्ट है, ये आई है अपनी 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, कब आई है ये? 21 दिसंबर 2024 को। तो इसको जारी कौन करवाता है? तो इसको जारी करवाता है अपने पर्यावरण एवं वन पर्यावरण या कौन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं। इसके वर्तमान में हैं मंत्री हैं भूपेंद्र जी यादव। वर्तमान मंत्री हैं भूपेंद्र जी यादव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि तैयार तो ये करवाता है, लेकिन इसको तैयार कौन करता है? जैसे ये जारी तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करवाता है, लेकिन ये जो वन रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? मैं इसको इधर रखता हूँ। तो इसको जो जारी करते हैं ना, वो करता है भारतीय, कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है देहरादून। तो जो अपनी वार्षिक, द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्षों में एक बार आती है, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। अब ये क्या है? ये एक संस्था है। ये कैसी संस्था है? ये वन संरक्षण अधिनियम जो आया था आपका, वो आया था 1980 में। भारत भारत सरकार ने एक वन संरक्षण अधिनियम बनाया था, वो आया था आपका 1980 में। अब ये जो अधिनियम आया, तो इन्होंने क्या किया कि एक संस्था बनाई। अब वो जो संस्था बनाई उसका नाम आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि देहरादून में इसका मुख्यालय और उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना हुई 1981 में। तो अधिनियम तो आया 1981 में, 80 में अधिनियम आया 1980 में। इन्होंने संस्था बना दी 81 में। अब इस संस्था का काम क्या है कि जो वार्षिक द्विवार्षिक वनों के रिपोर्ट पेश करना होता है। इसको इसको ये बताना होता है कि अपने देश में और देश के सभी राज्यों में इतने क्षेत्रफल पर वन हैं, कहाँ की क्या स्थिति है, असली पोजीशन ये बताता है अपने को। ठीक है, तो जो वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये अपने को ये बताता है। मैंने बता दिया कि जैसा कि अधिनियम तो आया था अपना 80 में, संस्था बनी 81 में। और अब ये जैसे ही संस्था बनी, तो इस संस्था ने अपनी भारत की पहली वन रिपोर्ट पेश करी इन्होंने 1987 में। कब पेश करी? 1987 में। ध्यान में रखना, भारत की पहली वन रिपोर्ट 1987 में आई। सन पूछ सकता है ये ना, ध्यान में रखना। अब जो रिपोर्ट पेश करी, तो रिपोर्ट में इनको पता चला कि जो क्षेत्रफल है उसके नाम मात्र कुछ ही भागों में वन बचे हुए हैं। तो इनके दिमाग में आया कि यार ये तो बहुत बड़ा संकट है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था पिछले साल 2 साल पहले, तो उसमें लोगों को पता चल गई कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो फिर इसके लिए इन्होंने एक कदम उठाने की सोचा कि कुछ ना कुछ तो करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि एक नीति बनाई, मतलब एक प्लानिंग करी इसके बारे में प्रॉपर। तो इन्होंने एक नीति बनाई। जो नीति बनाई वो नीति बनाई अपनी भारत की प्रथम वन नीति। जो ये प्रथम वन नीति है, ये 1988 में बनाई। तो एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दूँ कि जो संस्था बनी, सबसे पहले तो आया अधिनियम। ठीक है, अधिनियम अधिनियम आया आपका 1980 में। ठीक, ये 1980 में आपका अधिनियम आ गया। उसके बाद में संस्था बनाई इन्होंने 81 में। संस्था ने क्या किया? रिपोर्ट पेश करी। वो पेश करी 6 साल बाद, यानी कि 87 में। अब जब रिपोर्ट आई तो इन्होंने सोचा कि, सरकार ने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा संकट है। तो इन्होंने एक ही साल के अंदर एक वन नीति जारी कर दी। वन नीति क्या जारी करी? वन नीति में इन्होंने रखा कि सभी राज्य तथा सरकारें अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन लगाएंगे, या कैसे भी करके उसको बढ़ाएंगे। तो इसका लक्ष्य रखा इन्होंने 33% क्षेत्रफल तक वन। ठीक है, चलो ये वन नीति बन गई। इसके बाद में बात करते हैं वन। कुल भारत में वनावरण और वृक्षावरण क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दो नए शब्द आए हैं, वृक्षावरण और वनावरण। ये क्या होते हैं? मैं आपको बताऊं कि जो वनावरण होता है, यहाँ समझते हैं, है ना? खाली जगह थोड़ी सी मिली। जो वृक्षावरण होता है, ये क्या होता है कि
ये मान लो कि ये एक पेड़ है साहब, ठीक है। अब इसकी छाया ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब ये वृक्ष कितने एरिया को ढकता है, मतलब इसका आवरण कितना बड़ा है, जहाँ तक इसकी छाया आती है उस एरिया को अपन काउंट करते हैं किसमें, वृक्ष आवरण में। तो ध्यान क्या रखोगे कि जो वृक्ष की छाया होती है उसको काउंट करते हैं, वो होता है वृक्ष आवरण। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब एक शब्द और था कि वन आवरण क्या होता है। तो मान लो ये अपना भारत है, प्रॉपर नहीं बना हुआ मैं, पर एक इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भारत जैसा दिख रहा है, ये अपना भारत है, मान लो है ना। अब इसके इस वाले क्षेत्र पे मतलब ये क्षेत्र में यहाँ बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है ना इसको जूम कर रहे हैं अपन, है ना। अब इस क्षेत्र पे वन है, अब वो वन है तो इसमें पेड़ ऐसे होते हैं, ऐसे। अब वन आवरण में क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र की गणना होती है, और वृक्ष आवरण में क्या होता है, वृक्ष आवरण में मैंने आपको बताया था पेड़ के जो जितने क्षेत्र में पेड़ उसको कवर करता है ना, तो उसको अपन वृक्ष आवरण में गिनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब अपन देख रहे थे भारत का कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण कितना है। तो भारत का कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण मैं आपको याद करवा दूंगा, ये कितना है, ये है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 25.17, कितना 25.17%। लेकिन ये आपको डाटा याद नहीं होगा, इसे मैं करवाता हूँ, टेंशन मतलब। कैसे याद करना है, 8,27 हो गया याद, 8,27 3,57, 8,27 3,57, 8,27 3,57, 8,27 3,57, ऐसे टुकड़ों में याद करो इसको, ऐसे याद होगा। उधर आपको पता है इसे 25% पे है, 25% पे, तो 25% पे लक्ष्य क्या रखा था वन नीति में 33% का, कितना कम है 8%। तो ऐसे भी निकाल देख लेना आप कि कितना है, 8% कम है, तो कितना कम है 8% कम, मतलब 8 लाख, 8 लाख हैं और 8% कम है, 8,27,000 हैं और 8% कम है, ऐसे ध्यान रखना है ना। कितना है 25.17। अब एक चीज़ क्या हुई कि सरकार को लगा था कि यार कम है, पेड़ों की ज़रूरत है, तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इसका कदम उठाए इसके पक्ष में। तो फिर इन्होंने क्या किया कि पेड़ लगाए, पेड़ लगाओगे तो वन भी बढ़ेंगे इसी, तो इसमें वृद्धि हुई। टोटल ऑल ओवर कितनी वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई अपने 1445 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कितनी 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर। देखो कुछ आंकड़े हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आंकड़े मैं ये PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से देख के एक बार आप लिख लेना इसको, है ना। तो जैसे आप लिखोगे तो ये क्या है कि थोड़े बहुत याद हो जाएंगे, एक बार में किसी को याद नहीं होते, मेरे को भी नहीं हुए। फिर जैसे आप एक दो बार इसका रिवीजन करोगे ना तो ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो वन आवरण है और वृक्ष आवरण है, इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो वन आवरण एक वृक्ष आवरण। मैंने बताई दिया वन आवरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ सर्वाधिक वन आवरण है, मतलब सबसे ज़्यादा वन है। तो सबसे ज़्यादा वन किलोमीटर में है, ये परसेंट में नहीं है। ये है आपका मध्य प्रदेश, कहाँ है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ट्राइंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है कि जो अपना MP है वो MP ये मान लो अपना भारत है, ठीक है, मानना है भारत है अपना, अब इसमें मध्य प्रदेश है यहाँ। तो मध्य प्रदेश से आप सीधे चले जाओ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है इस कोने में, अरुणाचल प्रदेश से आ जाओ आप इधर छत्तीसगढ़ की तरफ आ जाओ, बन गया ना ये, ऐसे बीच में आ जाता है वैसे ये छत्तीसगढ़। हाँ तो ऐसे चलो आप पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे तिरछे, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप उधर जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल चलना है नक्शे में, है ना। आगे देखते अपन कि सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में। एक और ट्रिक बताऊँ क्या याद करने की, MP को ऐसे याद कर लेना और अरुणाचल प्रदेश को ऐसे कर लेना याद, इसको मास कुछ ऐसे बन रहा है ना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो अब सबसे ज़्यादा वन आवरण की वृद्धि कहाँ हुई, जो अपना भारत है इसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण की वृद्धि कहाँ हुई, वो वृद्धि देखने को मिली अपने को मिजोरम में।
मिजोरम में वृद्धि देखने को कैसे मिली, इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। कि वहाँ दो समुदाय हैं, दो जातियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। अभी पिछले एक डेढ़ साल से अपने को ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। जब आपस में लड़ेंगे वो, उनका ध्यान वनों पे नहीं है, उनका ध्यान है केवल लड़ाई पे। तो जो वन है वो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, जब काटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे। इस वजह से वनावरण की वन बढ़े ना, तो वनावरण की वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है। और जगह के लोग लड़ ही नहीं रहे, तो वहाँ क्यों उनका ध्यान वनों पे, तो वो काट रहे हैं तो वहाँ घट रहे हैं, और यहाँ बढ़े हैं मिजोरम में इनका ध्यान वनों पे नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। बाकी ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये सही हो या नहीं हो वो मेरे को पता नहीं है, प्रॉपर नहीं बता सकते। ठीक है, आपको एक हिंट दिया मैंने याद करने के अकॉर्डिंग। एक और ध्यान में क्या रखना, अब जो वनावरण है, वन क्षेत्र है, ये कितना है अपने इंडिया में, तो आपने वो याद किया था अभी। क्या याद किया था कि जो कुल हैं, कुल टोटल हैं, वो अपने याद किया था। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, याद भी हो जाएगा उससे। जो अपना वो था ना, वो था अपने पास 827, यही था, 357, कितना था, 827 और 357, ऐसे याद करना, 827 और 357, ये पूरा था, कुल मिला के ये था, है ना। तो ये तो आपको याद है। लेकिन अब इसमें से जो वृक्ष आवरण है, वो वृक्ष आवरण कितना है, तो वृक्ष आवरण देखो, वृक्ष आवरण है अपना 71, कितना है 71, वो था 82, ये था 71। ठीक है, मतलब 11 कम कर लो इसमें से, तो ये तो है 71, वो था 82। 71 के बाद में अब क्या याद करना है, उधर था 57, इधर है 53। ठीक है, पीछे 53 में से 10 घटाओगे 43 बचे, तो क्या है 71 53 43, 71 53 43, 71 53 43, 71 53 43, 71 53 43, 71 53 43, ऐसे याद कर लेना आप, है ना। ये कुल मिला के जो वृक्ष आवरण है, वन आवरण है, ये है 71 53 43। अब अपन बात करते हैं इसमें कितनी वृद्धि हुई। इसमें वृद्धि हुई मात्र और मात्र 156 वर्ग किलोमीटर की। कितनी वृद्धि हुई, मात्र और मात्र 156 किलोमीटर की। अब आपको पता होगा टोटल कितनी वृद्धि हुई थी, टोटल वृद्धि हुई थी अपने 1400, कितनी, 1445 की। अब 1445 में से अगर अपन वन आवरण निकाल देंगे तो अपने पास आ जाएगा वृक्ष आवरण, क्योंकि जो कुल मिला के देखी थी अपन ने वो 1445 है। अब इसमें से 156 माइनस कर देंगे तो वृक्ष आवरण का जाएगा, तो वो कितना बचेगा, लगभग वो बचेगा आपके 1290 89 कुछ ऐसे, है ना, 89 के लगभग बच रहा है वो। अब देखेंगे अपन वृक्ष आवरण, वन आवरण आपने देख लिया, अब देख रहे हैं वृक्ष आवरण। तो जो वृक्ष आवरण मैंने समझाई दिया आपको, वृक्ष आवरण क्या होता है। अब ये वृक्ष आवरण है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी आपको पता होगा खतरनाक जंगल है, बहुत घने जंगल। जब वहाँ घने जंगल रहेंगे तो पेड़ भी बड़े बड़े रहेंगे, उनकी छाया भी रहेगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वृक्ष आवरण है। उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ऐसे चलो आप, नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ऐसे चलो, ऐसे, है ना, नीचे से, तो ऐसे याद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उससे कम कहाँ है, राजस्थान में, उससे कम उत्तर प्रदेश में। अब इसमें ये याद नहीं करना, क्या याद नहीं करना कि सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण की वृद्धि कहाँ हुई है। बताओ क्यों याद नहीं करना, कि मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, इस साल तो ये इतना इतना सा है, लेकिन जब अगले 2 साल में वन रिपोर्ट आएगी ना, ये वृक्ष इतना बड़ा हो गया। अब मेरे को बताओ, क्या ये पेड़ राजस्थान का ही बढ़ेगा क्या, एमपी का नहीं बढ़ेगा, यूपी का नहीं बढ़ेगा क्या, हर जगह का बढ़ेगा। तो वृक्ष आवरण हर जगह का बढ़ेगा, लेकिन वन आवरण कहाँ का बढ़ेगा, वन आवरण वहीं का बढ़ेगा जहाँ के लोग काटेंगे नहीं और पेड़ लगाएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने वृक्ष आवरण याद कर लिया, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। अब ये कितना है ये भी ध्यान में रखना है। अपन ने अभी तक 2 आंकड़े याद किए, क्या याद किया था, सबसे वो जो टोटल कुल मिला के था वो था अपने पास 827 357, कितना था 827 357। उसके बाद में से अपन ने वन आवरण याद किया, वन आवरण कितना याद किया था अपन ने, 71 53 43, क्या याद किया था, 71 53 43। अब इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, मैंने बोला था ना लगभग 11 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना है, 11 2014, 11 2014, 11 20 14, 11 20 14, ऐसे याद कर लेना, 11 20 14, 11 20 14, 11 20 14, 11 20 14, है ना। ये कुल क्षेत्रफल का कितना है, मात्र 3.41, कितना है, मात्र 3.41। वो अपने कितना था, कुल कुल तो था अपने पास 25% के लगभग, 3.41 इसको निकाल दो,
लगभग कितना उधर बचेगा, 21 पॉइंट कुछ ऊपर उधर बचेगा, है ना। तो ये 21.76 बच रहा है यहाँ, है ना। तो ये तो है 21.76। आप एक आंकड़ा याद कर लो, कुल में से घटा दो, उसके बाद में दूसरे को आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे। एक और चीज़, कितनी वृद्धि हुई, 12,089 किलोमीटर स्क्वायर की इतनी वृद्धि हुई। अब इसको कैसे याद रखोगे, मैं बताता हूँ। कि 1300 में से 11 घटा दो, मात्र कितने, 1300 में से 11 घटा दो, 12 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो 13 में से 11 घटा दो, आ गया ये आंकड़ा आपका। और एक और चीज़, जो कुल वृद्धि हुई थी अपने, वो वृद्धि हुई थी 1445 की, इसमें से आपने घटाया 156, 156। तो क्या है अपने सामने, ये आ गया अपने सामने 1300 में 11 कम, यानी कि 1289 के लगभग आ गया अपने पास। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन ने पहले देख ही लिया, शायद नहीं देखा होगा तो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में सीधा चले जाओ आप, वृक्षावरण देखा था आपने, वृक्षावरण और वनावरण, पहले वो देखा वनावरण। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में चल जाओ, उसके बाद में महाराष्ट्र में भी काफ़ी है ऐसे। सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि कहाँ हुई, कुल मिला के वन आवरण और वृक्ष आवरण, ये वृद्धि हुई है आपके छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखना, कहाँ हुई है, छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखना, एक बार 2 बार रिवीजन करना, इसका तब याद होंगे, ऐसे याद होने, ऐसे नहीं होंगे ये याद। अब देखो आप कि जो कुल क्षेत्रफल है उसकी तुलना में परसेंटेज देखते हैं अपन। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, जो राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश है उसके क्षेत्रफल में देखें अपन कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, उसके क्षेत्रफल में देखें वन। जो लक्षद्वीप है अपना, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ये इस लक्षद्वीप में 91% वन है। मात्र 9% भूभाग पे वन नहीं है, इतने ज़्यादा वन है यहाँ पे। बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से वन भी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। उसके बाद में है मिजोरम, पूरा पहाड़ी एरिया, पहाड़ों में जंगल ही जंगल। पहाड़ों में जाना आसान नहीं होता, तो वहाँ पेड़ भी नष्ट कैसे होंगे, कटेंगे, कौन काटेगा उनको। तो वहाँ मिजोरम में भी 85%। अंडमान निकोबार, वही सेम लक्षद्वीप के जैसी कॉन्सेप्ट यहाँ है। आगे देखो, सबसे कम, ये आगे बात, सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा का, और सबसे कम वन भी हरियाणा में। वनों के कम होने की एक और वजह बताता हूँ मैं। जो थार का मरुस्थल है ना, वो इन राज्यों में फैला हुआ है, पता है ना आपको। हरियाणा में भी रेत, राजस्थान में भी रेत, और पंजाब में भी रेत। रेत में कहाँ उगेंगे, पानी नहीं है पीने का, तो उसमें पेड़ कहाँ उगेंगे। तो सबसे कम वन हरियाणा में, उसके बाद में राजस्थान में, उसके बाद में पंजाब में। यहाँ भी एक ट्राइंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, हरियाणा राजस्थान पंजाब, हरियाणा राजस्थान पंजाब, हरियाणा से राजस्थान आओ, राजस्थान से पंजाब निकल जाओ, पंजाब से वापस हरियाणा, बन गया एक ट्राइंगल वापस। ऐसे याद करो। अब एक और चीज़, जो लक्ष्य रखा था 33% का, तो ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% से ज़्यादा हैं वन। तो अपने भारत में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल मिला के बता रहा हूँ, 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी 33% से ज़्यादा वन हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कि ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 75% से भी ज़्यादा वन है। तो अपने इंडिया में ऐसे 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 75% से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब और देखते हैं। एक होते हैं मैग्रोवन। मैग्रोवन क्या होते हैं कि ये है ना, बहुत इन पेड़ पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ये डेल्टा क्षेत्र में उगते हैं, जो गंगा यमुना के डेल्टा है ना उनमें है, समुद्री किनारे हैं उनमें है, ये वन है ना। तो जो कुल मिला के हैं ये कितने हैं, सीधा फंडा बताऊँगा याद करने का, 5000 किलोमीटर स्क्वायर, 5000 वर्ग किलोमीटर में 8% कम है बस। कितनी कमी हुई, 7.43 किलोमीटर। कमी तो 7% की हुई है, ये ध्यान रखना, मात्र यहीं जाके कमी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कमी तो 7% की हुई है, और 8 किलोमीटर कम है 5000 किलोमीटर में। कितना कम है, 8 किलोमीटर कम है ये। 5000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 8 वर्ग किलोमीटर कम है, और वर्ग इसमें कमी हुई है 7.5 वर्ग किलोमीटर की। अब एक और चीज़, सबसे ज़्यादा कहाँ है ये, सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यार देख लो ना यार, वहीं बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल करीब है ये, तो पानी के पास में ये उगते हैं, बिल्कुल पानी में उगते हैं एक तरह से, ये देख लो। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कैसे हुई, आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, इसकी आंध्र प्रदेश की सीमा बहुत लंबी है, समुद्र से टच कर रही है, तो सबसे ज़्यादा पेड़ भी यहीं उगेंगे इसमें। फिर सबसे ज़्यादा सीमा भी समुद्र की, इसी से पानी की सीमा इसकी है दक्षिण में, तो फिर बढ़ेंगे भी सही। सबसे ज़्यादा सीमा तो
अपने पश्चिम बंगाल की हैं, लेकिन उस सेकंड नंबर पे इसी की हैं, तो इस वजह से यहाँ बढ़े हैं, है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे। एक फैक्ट अपना बच गया, कुल कार्बन स्टॉक कितना है। कुल कार्बन स्टॉक, कार्बन को आप कोयले से मान सकते हो, ये अपने पास है 72-85। कितना है? 72-85 मिलियन टन। 72-85 कितना? 72-85। अच्छा चलो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट करना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूँगा, तो आप इसको एक बार अपने हाथों से लिख लेना और रिवाइजन इसको जितना हो सके उतना रिवाइज करना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना ज़्यादा हो सके उतना बार। एक बार में किसी को याद नहीं होते ये आंकड़े, और बार बार इसको पढ़ना है, ठीक है। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। जिस भी एग्जाम में भारत का GK और GS है, उस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में हर एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन से हज़ारों बच्चे निकल जाते हैं, एक क्वेश्चन से। और वो जो बच्चे निकलते हैं ना, उनसे पूछना उस एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है ना। तो इस वजह से हर क्वेश्चन को अपने को कण कण करते मन होता है, तो वैसे अपने को इकट्ठे करने हैं, हर क्वेश्चन को इकट्ठा करके चलना है, रिवीजन करना है, बढ़िया कोशिश करनी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मेरे को, बहुत बहुत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।